हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने अपने लेसन नंबर 8 के अंदर पिक्चर कंप्रेशन पढ़ा था। अभी हम रीडिंग कंप्रेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग कंप्रेशन में एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है। वो क्या है, हमें जो है ये पोइम दी है उसको हमें पढ़ना है। रीड एंड फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि हमें यहाँ पे जो है पोइम दी है उसको पढ़ना है और इस साइड पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स करने हैं। तो चलिए पहले पोइम पढ़ते हैं। टॉम एंड सैम वेंट फॉर अ वॉक, दे स्टम्बल्ड ऑन अ बिग फैट रॉक। कि टॉम और सैम जो है एक वॉक के लिए गए, घूमने के लिए गए, और उनको जो है एक पत्थर की ठोकर लगी, एक बड़े मोटे पत्थर की ठोकर लगी उनको। ओह दे वर एनग्रोस्ड इन दियर टॉक बट अ यल्प फ्रॉम द रॉक लेफ्ट देम इन शॉक। के वो अपनी बातों में खोए हुए थे दोनों, लेकिन जब वो पत्थर से टकराए तब उनको एक चीख सुनाई दी, जिससे कि वो शौक में चले गए। एक उनको शौक लगा कि पत्थर को ठोकर लगने पे जो है चीख कहाँ से निकली। हाउ कुड दिस बी ट्रू दे सेड, दे टच्ड एंड चेक्ड ईच अदर्स हेड। उन्होंने क्या कहा कि ये जो है ये चीज़ ट्रू कैसे हो सकती है कि हमें तो पत्थर से जो है ठोकर लगी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, चीख कहाँ से निकल सकती है। तो उन्होंने एक दूसरे को टच किया, एक दूसरे के हेड को टच करके चेक किया। जस्ट व्हेन दे टच्ड दैट दे वर फाइन, देयर केम फ्रॉम द रॉक अनदर वाइन। जब उन्होंने एक दूसरे को टच किया तब उन्होंने पाया कि वो तो दोनों एकदम से ठीक हैं। तभी उसी समय जो है एक और जो है कहारने की आवाज आई। ठीक है। नाउ दे ट्रिम्बल्ड विद माइटी फ्राइट, देयर फेसेस वर लेफ्ट ऑल पेल एंड वाइट। जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी, कहारने की आवाज़ सुनी, तो वो दोनों जो है घबरा गए थे, बहुत ही डरे हुए महसूस कर रहे थे, और उनके चेहरे जो है पीले और वाइट सफ़ेद पड़ गए थे। टू एड टू दियर वूज दे हियर्ड अ चुकल, दे फ्रोज इन दियर शूज टाइटनिंग दियर नुकल्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया कि वो जो डरे हुए थे, तो उन्होंने जो है एक जो है हंसने की, ऐसे दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनी, और जो है अपने पैरों को जो है बर्फ में ढका हुआ पाया, और जो उनके घुटने थे वो एकदम टाइट हो गए थे बर्फ में ढके होने की वजह से। 1 2 3 दे सेड लेट्स गो। इस तरह की सिचुएशन देख के वो कहते हैं, 1 2 3 गिन के कहते हैं चलिए चले जाते हैं। अ वॉइस बिहाइंड देम सेड नो नो नो। उनके पीछे से एक वॉइस आती है और कहती है नहीं नहीं नहीं। टर्निंग अराउंड व्हाट डिड दे सी। जब वो पीछे घूम के देखते हैं तो क्या देखते हैं, एन ओल्ड मैन होल्डिंग अ पपी विथ ग्ली। कि एक बूढ़ा इंसान एक पपी को खुशी के साथ गोद में उठाए घूम रहा है। द ओल्ड मैन टोल्ड अस द स्टोरी एज वॉज। कि जो स्टोरी आपने सुनी है वो उस बूढ़े इंसान ने उनको सुनाई है। बाई टॉकिंग इन बिटवीन जस्ट अ लिटिल पॉज। जब वो अपनी बात करने में थोड़ा सा पॉज ले रहे थे तब उन्होंने सुनाई। चिल्ड्रन नेचर लुक्स आफ्टर बिग एंड स्मॉल। बच्चों का जो नेचर होता है वो दिखने में छोटा और बड़ा होता है। इट प्रोटेक्ट
जस्ट अबाउट वन एंड ऑल। कि ये जो है ये जो बच्चों का नेचर होता है वो जो है किसी एक को या तो फिर सबको जो है प्रोटेक्ट कर सकता है। द रॉक विच यू सी इन वेयर इज वेयर द पपी रिसाइड्स। कि जिस रॉक को आपने देखा था, जिस रॉक से उनका पैर जो है टकराया था, उसके अंदर पपी रहता था। इट स्लीप्स इन इट्स आर्म्स एंड हाइड्स अंडर इट्स साइज। कि वो क्या करता था, पपी जो है उसके अंदर सोता था और जो है खुद को ढक लेता था चारों ओर से। सो एवरी टाइम द रॉक गेट्स किक्ड, तो उसकी वजह से जो है पपी उसके अंदर रहता था ना, तो उसकी वजह से हर टाइम जो है वो रॉक जो है किक करती रहती थी। इट मेक्स अ नॉइज सो दैट यू आर ट्रिक्ड। वो जो है रॉक जो है हर टाइम जो है आवाज करती रहती थी। इसकी वजह से क्या, नेचर टेल्स अस टू बी जेंटल एंड काइंड, द अर्थ इज आवर मदर, कीप दैट इन माइंड। कि नेचर जो है हमें जेंटल और दयालु रहने के लिए कहता है, और अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारी माता है, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। थिंक वेन यू वॉक एज इवन अ टीनी रॉक। आप तब भी सोचो, ये एक छोटे पत्थर पे भी अगर आप चल रहे हैं तब भी आप सोच के चलो। इफ डिस्टर्ब्ड कैन फाइंड अ वे टू मोक। अगर आपको कोई आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप जो है आपको दूसरा रास्ता चूज कर लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अपना लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोइम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।